Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BBA 5th semester of subject computer graphics we will study about the computer languages. आज हम बात करेंगे BBA 5th semester के इस क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं लैंग्वेज के, आइए देखते हैं। ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है, यानी कि हम कंप्यूटर को समझे, कंप्यूटर हमें समझे, तो जिस तरीके से हम समझ पाएंगे वो हमारा कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो हमारा लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है। विद ए नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश वी कैन कम्युनिकेट एन अनदर और आइडियाज इमोशंस। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है या हिंदी है, उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इमोशंस को अपने शेयर करते हैं या समझते हैं एक दूसरे के इमोशंस को। सिमिलरली ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज का भी अपना एक कम्युनिकेशन होता है, वो केवल कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम उस कम्युनिकेशन को कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू हम उस कम्युनिकेशन को यानी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ए प्रोग्रामर टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट ही वांट टू डू। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए या वो क्या करना चाहता है। ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? रूल्स का एक सेट है, सेट ऑफ रूल्स है, वो ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑल नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी एट्सेट्रा यूज़ ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिंबल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके पास अपने सिंबल्स हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। दीज सिंबल्स आर अंडरस्टूड बाई एवरीवन यूजिंग दोज लैंग्वेज। और वो सिंबल्स सबके द्वारा मान लीजिए हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम मान लो अगर उससे कहेंगे यस या नो या वाट या, तो ये जो लैंग्वेज है ये तो वो भी जानता होगा तभी तो हमें समझ पाएगा, नहीं जानता होगा तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है। वी नॉर्मली कॉल दिस सेट ऑफ सिंबल द वोकैबुलरी ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसे हम नॉर्मली वोकैबुलरी कहते हैं किसी भी लैंग्वेज की। ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज हैव ए वोकैबुलरी ऑफ देयर ओन। और जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं उनकी सबकी अपनी एक वोकैबुलरी होती है। ईच सिंबल ऑफ द वोकैबुलरी हैज़ ए डिफाइनाइट अनएम्बिगुअस मीनिंग। और जितने भी सिंबल होते हैं वोकैबुलरी के कंप्यूटर प्रोग्राम को, उनके सबका एक डिफाइनाइट और अनएम्बिगुअस मतलब होता है, मीनिंग होता है, विच कैन बी लुक्ड अप इन द मैनुअल ऑफ दैट लैंग्वेज। और वो जिससे कि उस सिंबल के थ्रू उस लैंग्वेज के मैनुअल को आसानी से देख सकते हैं। हैंस ईच सिंबल ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू टेल द कंप्यूटर टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। और कंप्यूटर लैंग्वेज का जितने भी सिंबल हैं वो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी जॉब परफॉर्म कैसे करें। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड possess the following characteristics to be considered as a good high level language। एक गुड हाई लेवल लैंग्वेज की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखते हैं हम। पहली है द लैंग्वेज शुड बी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ए गिवन कंप्यूटर सिस्टम। जो लैंग्वेज है वो डिपेंड रहती है, रिलेटिवली डिपेंड रहती है किस पर? गिवन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। जो लैंग्वेज शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए लैंग्वेज हमारी इंडिपेंडेंट रहती है। दैट इज़ इंस्टेड ऑफ बीइंग मशीन बेस्ड इट शुड बी ओरिएंटेड मोर टूवर्ड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। और जो भी लैंग्वेज है वो इस बेस को ध्यान में रखकर हमारी कंप्यूटर में यूज़ की जाती है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन्हें सॉल्व करने में मदद करेगी। ईच स्टेटमेंट ऑफ द लैंग्वेज का हर एक स्टेटमेंट शुड बी ए मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। वो एक इंस्ट्रक्शंस होता है या मैक्रो इंस्ट्रक्शन होता है दैट गेट ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज। और वो कई मशीन लैंग्वेज में के इंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। ओके।
द लैंग्वेज शुड इनेबल द प्रोग्रामर्स टू राइट इंस्ट्रक्शन यूजिंग फैमिलियर वर्ड। जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर्स को इनेबल करती है कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को फैमिलियर वर्ड्स में लिख सकें, द मैथमेटिकल सिंबल और मैथमेटिकल सिंबल्स में लिख सकें। इट शुड बी नेचुरल एंड शुड यूज एब्रीविएशंस एंड वर्ड यूज इन एवरीडे कम्युनिकेशन। और इसमें वो एब्रीविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं और एवरीडे कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स हैं उनको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। द लैंग्वेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जो हमारे लैंग्वेज हैं वो इंडिपेंडेंट है किसमें, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड अदर पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट फॉर द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। द लैंग्वेज शुड नॉट एक्सपेरिमेंटल। जो लैंग्वेज हमारी एक्सपेरिमेंटल नहीं होनी चाहिए। इन नेचर एंड शुड एग्जिस्ट वन मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम। और सबको जो लैंग्वेज है वो एक कंप्यूटर में एक लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इम्प्रूव्ड जस्ट एज कंप्यूटर हार्डवेयर एज इम्प्रूव। जैसे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर इम्प्रूव हुआ है उसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इम्प्रूव हुई हैं। दे हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। वो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज से प्रोग्रेस होते हुए दैट यूज स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी वंस और जीरोज़। जो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो बाइनरी की स्ट्रिंग यूज़ करती थी, यानी कि 1 1 1 1 0 0 0 या 0 1 0 1, यानी 0 1 फॉर्मेट की लंबी लंबी स्ट्रिंग मतलब लाइन उस लैंग्वेज में रहती थी। एंड अब जो यूज़ होने लगी है वो होने लगी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि किसी प्रॉब्लम को के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं। दैट यूज़ कॉमन मैथमेटिकल एंड और इंग्लिश टर्म्स, जो कि कॉमन मैथमेटिकल और इंग्लिश टर्म को यूज़ करती है। हाउएवर ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 ब्रॉड कैटेगरी। और जबकि यद्यपि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो उन्हें 5 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहली है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं 1945 में। देन असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं मिड 1950s में। देन हाई लेवल लैंग्वेज जिसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं 1960 में। देन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 1970। देन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी नेचुरल लैंग्वेज अर्लियर 80s। ये देखिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज फोर्ट्रॉन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, सी, एडीए, ये सारे हमारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन रिपोर्ट जनरेटर्स, क्वेरी लैंग्वेज एप्लीकेशन जनरेटर्स। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड वेदर इन बाइनरी और डेसिमल। किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का सेट जो बाइनरी या डेसिमल में होता है, ठीक है। बाइनरी डेसिमल मतलब 0 या 1 के फॉर्म में होता है, वो हमारी मशीन लैंग्वेज में यूज होता है। विच कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU, जो ऐसा कोड जो CPU के द्वारा डायरेक्टली समझा जा सके, ठीक है। CPU क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज का। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 1 और 0 के फॉर्म में बनी हुई जो लैंग्वेज है, यानी मान लीजिए हमें X लिखना है या A लिखना है कीबोर्ड से, तो हम कंप्यूटर A थोड़ी ना समझेगा उसे तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज चाहिए, उसका बाइनरी एड्रेस चाहिए। तो A की जो बाइनरी लैंग्वेज होगी 10001 वो कंप्यूटर समझेगा। तो कंप्यूटर इस तरीके की पहले मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था। मशीन लैंग्वेज में हम उन्हीं बाइनरी कोड्स को यूज़ करते हैं। इज कॉल्ड मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज। CPU ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे वो लैंग्वेज होती थी जिसे CPU डायरेक्टली अंडरस्टूड करे और किसी के बिना हेल्प के ट्रांसलेट कर ले। इट इज़ कॉल्ड मशीन कोड एंड मशीन लैंग्वेज। दिस
is the basic language of the computer representing data. Computer representing data as 1 and zeros. कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड डेटा जो 1 और 0 है, ठीक है, इसी के आधार पर हमारी मशीन लैंग्वेज वर्क करती है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स वेरीड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वर्क करते हैं। ये जो हमारी लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, दैट इज़ दे वर मशीन डिपेंडेंट, यानी कि वो पहले जो सबसे पहली लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, वो हमारी जैसे नाम से पता चल रहा है मशीन लैंग्वेज, यानी पर्टिकुलर मशीन पर ही चलती है, यानी मशीन डिपेंडेंट थी, एक मशीन पर ही चलती थी। तो हम चाहें दूसरे मशीन पर उन्हें पोर्ट कर लें, वो नहीं कर सकते थे। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर एंड इज़ नॉर्मली रिटन एज स्ट्रिंग ऑफ ए बाइनरी। फंडामेंटल लैंग्वेज है और बाइनरी की स्ट्रिंग यानी 0-1 का फॉर्मेट ये स्ट्रिंग होल्ड करती है, लिखी जाती है इस स्ट्रिंग में। द सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर इज़ वायर्ड इन सच ए वे दैट इट इमीडिएटली रिकग्नाइज द मशीन लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर की सर्किटरी होती है वो इसी तरीके की होती है, वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को ज़रा देर में समझ जाती है। एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इस मशीन लैंग्वेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और डीड टू रन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर रन हमारा होता है इसके अकॉर्डिंग। एन इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड इन ए मशीन लैंग्वेज हैज़ 2 पार्ट। जो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में प्रिपेयर होते हैं उनको 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कमांड और ऑपरेशन का पार्ट, एंड इट टेल द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। और कमांड और जो ऑपरेशन पार्ट होता है वो ये बताता है कंप्यूटर के कौन से फंक्शन हमारे परफॉर्म होने हैं। एंड एवरी कंप्यूटर हैज़ एन ऑपरेशन कोड और ऑप कोड फॉर ईच ऑफ इट्स फंक्शन। और जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं वो ऑपरेशन कोड और ऑप कोड को रखते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह की यहाँ एग्जांपल में इस तरह की बाइनरी लैंग्वेज हमारी पहले मशीन लैंग्वेज में यूज़ होती थी, ठीक है, 0-1 के फॉर्म। तो इसे याद करना बहुत टिपिकल है, इतना ही आपको दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप भूलेंगे। तो ये चीज़, ये जो मशीन लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा टिपिकल होती थी, इसमें प्रोग्राम बनाना या समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता था, ठीक है। इसलिए इनको चेंज करके एडवांस इनकी जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। इनके जो फ़ायदे हैं ये कह सकते हैं हम, इसके डिसएडवांटेज क्या है। मशीन डिपेंडेंट यानी पर्टिकुलर मशीन पर ही ये लैंग्वेज चलेगी। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, या प्रोग्राम बनाना और समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसमें। एंड एरर प्रोन है, यानी कि एरर की अधिकता रहती है, एरर अधिक होती हैं इसमें, ठीक है, त्रुटियाँ ज़्यादा होती हैं। एंड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, और इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना भी डिफ़िकल्ट होता था। तो ये है हमारा टॉपिक लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहला टॉपिक मशीन लैंग्वेज। कल आगे की बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज वगैरह की। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।